प्रियंका गांधी पर भड़के पप्पू यादव, 2 साल से मेहनत कर रहा हूं लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रविवार को सोशल मीडिया लाइव के जरिए विपक्षी दलों, कांग्रेस नेतृत्व और बिहार की राजनीति पर जमकर निशाना साधा। अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चित पप्पू यादव ने इस बार कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि वह पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस समर्थित होकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं दी गई। पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई। उनके बयान को विपक्षी एकता और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठ रहा है। अब विपक्ष पर बरसे पप्पू यादव की बात करें तो लाइव के दौरान पप्पू यादव ने विपक्षी दलों की कार्यशैली को लेकर तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि बिहार में जनता कई समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी तक सीमित हो गया है। उन्होंने कहा कि नेताओं को सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करना चाहिए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि गंभीर घटनाओं पर भी विपक्ष सक्रिय नहीं दिखता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नीट छात्रा की मौत, छोटे बच्चों के साथ अपराध और प्राकृतिक आपदाओं जैसे मुद्दे पर विपक्ष जनता के बीच नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट करने से राजनीति नहीं चलती। प्रियंका गांधी पर भी नाराजगी जताई। आपको बता दें, पप्पू यादव जो है उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस समर्थित नेताओं के तौर पर लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन पार्टी ने अब तक उन्हें कोई जिम्मेदारी ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी से जिम्मेदारी देने की मांग भी की थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। उनका कहना था कि विपक्षी दलों में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो चुकी है और ज्यादातर नेता केवल कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। अब अनंत सिंह मामले पर भी वो बोल पड़े। गोपालगंज में जेडीयू विधायक अनंत सिंह के खिलाफ हथियार लहराने के मामले में दर्ज एफआईआर पर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गोपालगंज एसपी की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि सोनपुर मेले जैसे योजनाओं में भी हथियार लेकर घूमते दिखाई देते हैं और कई जगहों पर इस तरह से दृश्य आम होते हैं। अब पप्पू यादव ने यह भी कहा कि यदि ऐसे मामले सख्त कार्रवाई करनी है तो फिर क्षेत्र में समान नियम लागू होने चाहिए। अब पूरा मामला क्या है इसकी बात करें तो दरअसल हाल ही में गोपालगंज के मीरगंज इलाके में एक जनेऊ कार्यक्रम के दौरान जेडीयू विधायक अनंत सिंह पहुंचे थे और कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर उनके समर्थकों द्वारा खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। अब वीडियो में अनंत सिंह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान तालियां बजाते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई और विपक्ष तथा सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गई। अब पप्पू यादव के बयान ने बिहार की विपक्षी राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष की निष्क्रियता पर भी खुलेआम नाराजगी जता दी। अब देखना होगा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पप्पू यादव के इस बयान को क्या प्रतिक्रिया देते हैं और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल विपक्ष को लेकर जिस तरीके की अभी पप्पू यादव तीखे शब्दों में विपक्ष को बोलते नजर आए, आपकी क्या राय है पप्पू यादव को लेकर और बिहार में विपक्ष की भूमिका को लेकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।